नमस्कार, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्वदित फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम सभी 5 अक्टूबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत ही सहायक साबित होंगी। ये करंट अफेयर्स 5 अक्टूबर के हैं, ये 3 अक्टूबर नहीं है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है CRIIO फॉर गुड। ये एक पहल है, इनिशिएटिव है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य था लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये ऑनलाइन जीवन कौशल सिखाने के एक मॉड्यूल है, उसका नया सेट है। दरअसल ये जो सेट है ये क्रिकेट बेस्ड 8 एक फिल्म है, एनिमेशन है, उनकी एक सीरीज है और इस पहल का जो अनावरण किया गया वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया। कब? अभी वर्ल्ड कप, विश्व कप जो चल रहा है इसके दौरान। तो ये याद रखिएगा, इनिशिएटिव जो है CRIIO फॉर गुड। और विषय क्या है? लड़के और लड़कियों जो लैंगिक असमानता है उसको जो है दूर करने का एक पहल है। और ये है क्या? 8 एनिमेशन, क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन की सीरीज है और किसके मदद से वो तैयार हुआ है? ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। अगला है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, अंकटाड जिसको कहते हैं। ये कई बार पूछा जाता है। ये अपना जो है जो आर्थिक विकास के पूर्वानुमान होते हैं, जैसे विश्व बैंक देता है वैसे ही अंकटाड भी देता है। तो भारत के 2023 में जो आर्थिक विकास का पूर्वानुमान है, अप्रैल में इसने अनुमानित किया था 6%। अप्रैल में इसने अनुमानित किया था 6%, जो अब इसको बढ़ा करके 6.6% कर दिया है, 6.6% कर दिया है। हालांकि उम्मीद की गई है कि 2024 में जो विकास दर है वो मामूली घट जाएगी, मतलब 6.6% से ये 6.2 हो जाएगी। अगला है वॉल्कन 2020। ये क्या है? नाम याद रखिएगा, वॉल्कन 2020। ये ब्रिटेन का एक इनिशिएटिव है, ब्रिटेन की परियोजना है। यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज काउंसिल के निवेश से ये वॉल्कन 2020 नाम का दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने की एक परियोजना है, इसको शुरू की गई है। और कहा जा रहा है कि ये जो लेजर है सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होगा, ऐसा अनुमान है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? स्वच्छ ऊर्जा, मतलब नवीनीकरण ऊर्जा जो है, और कैंसर के उपचार सहित विभिन्न जो वैज्ञानिक क्षेत्र हैं उनमें इनका गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अगला है नरगिस मोहम्मदी नोबेल पुरस्कार। देख रहे होंगे आप, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं हमारे द्वारा प्रतिदिन, उसमें नोबेल पुरस्कार की घोषणा जैसे जैसे की जा रही है वैसे वैसे यहाँ बताया जा रहा है। हालांकि नोबेल पुरस्कार और एशियन गेम्स पर आधारित हम विशेष वीडियो लाएंगे। नरगिस मोहम्मदी, इनको प्राप्त हुआ है इस साल का, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार। ये है कौन? ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी। नाम याद रखिएगा, नोबेल कौन सा? शांति पुरस्कार 2023। और इनका काम क्या है? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए किए गए इनके प्रयास के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है, ये भी नोबेल पुरस्कार से ही संबंधित है। अगला है ये वर्ष 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला किसे है? जॉन फॉसे, ये नॉर्वे के लेखक हैं। जॉन फॉसे ये नॉर्वे के लेखक हैं, इनको मिला है। नाम याद रखिएगा, एक प्रश्न जरूर आने हैं आपको, नोबेल पुरस्कारों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और इन्हें, जॉन फॉसे को दिया गया है
साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और उनकी किस लिए दिया गया है? उन्हें इनके अभिनव नाटक और गद्य की रचना के लिए दिया गया है। वर्ष 2022 में गौरतलब है कि वर्ष 2022 में साहित्य के नोबेल अवार्ड में इनको फ्रेंच लेखिका एनी अन्ना को सम्मानित किया गया था। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। अभी चर्चा में रहा है, हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। क्यों रहा है चर्चा में? क्योंकि मलेरिया का ये वैक्सीन है, इसको इंडोर्स किया है WHO ने। इंडोर्स किया है मतलब कहा है इस्तेमाल करने के लिए, और डेवलप किया गया ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सब विकसित किया गया है दोनों के द्वारा, और मलेरिया का वैक्सीन है, नाम याद रखिएगा। और ये मूल रूप से नोवावैक्स द्वारा विकसित किया गया है। मैट्रिक्स एम घटक नोवावैक्स द्वारा विकसित किया गया है। ये एक सैपोनिन जो कि पारंपरिक औषधि रही है के पर आधारित ये वैक्सीन है, और स्थानीय देशों में इसके उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को लाइसेंस दिया गया है। मतलब विकसित तो नोवावैक्स ने किया है, लेकिन इसका जो व्यापारिक उत्पादन है उसको जो है सीरम इंस्टीट्यूट को लाइसेंस दिया गया उसके लिए। अब तक वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो में उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है। यहाँ बताना चाहूंगा कि जो उष्णकटिबंधीय राष्ट्र होते हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां मलेरिया का बहुत ही ज्यादा प्रकोप है, और विश्व का लगभग 30% मलेरिया जो है वो नाइजीरिया में ही है। तो घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो ये जो देश हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं। यहाँ मलेरिया की बहुत समस्या रहती है, मलेरिया का प्रकोप रहता है, इसलिए यहाँ ये है। तो याद रखिएगा R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक, जो कि रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए किया गया था। उसमें रेपो रेट को लगातार चौथी बार है, जबकि कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और 6.50 पर बरकरार रखा गया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की। अगला है दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश MP के ग्वालियर में। और ये किसके नाम पर होगा? पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर होगा। ये पहला हाईटेक दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन। तो साथियों, ये थे 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी को अगर पसंद आया हो तो प्लीज हमारा YouTube चैनल स्वदित एस्पिरेंट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।